तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं ना तो आपका 60% आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इसी से जीके का हम बोल रहे हैं, केवल केवल जीके। आप अगर ये वाला कर लेते हैं तो 60% आराम से आपका जीके लड़ जाएगा। क्यों लड़ जाएगा 60%? क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप कोई एग्जाम क्लियर किया हो उससे पूछ लीजिएगा, चाहे आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है उससे पूछ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये कब का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1999 का पूछा गया है और ये त्रिवेंद्रम का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह का नाम है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मुस्लिम किस देश में रहते हैं, तो इंडोनेशिया में रहते हैं। तो दो तो बन गया क्वेश्चन इसी से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LTE यानी कि लिटे, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो लिटे किस देश का एक उग्रवादी संगठन है। तो लिटे जो है एक उग्रवादी संगठन है श्रीलंका देश की। श्रीलंका में जो तमिलनाडु के लोग हैं ना वही जाकर के उधर जाकर के धीरे धीरे बसते गए। ये लगभग 300 साल की पुरानी घटना है। वहाँ पर जाकर बसते गए। उसके बाद वो अपना जैसे कि जहाँ पर कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा आदमी चला जाएगा एक जगह का, तो बोलेगा नहीं कि हाँ मेरी एक देश अलग बना दो। तो वैसे ही बोलते हैं ये तमिलनाडु के वहाँ पर जाकर जो बसे हैं कि मेरी देश एक अलग बना दो। लेकिन वहाँ के जो श्रीलंका सरकार है तो अपने छोटा है और देश एक और श्रीलंका में एक और अलग बनेगा तो उसको और छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए वो मना कर देते हैं। तो वो एक मतलब वो जो है ना श्रीलंका, इसको इन लोगों को आतंकवादी नाम दे दिया है। 3 नंबर में क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पुरावेश कहाँ से मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का पुरावेश मिलता है हम्पी से। हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु में। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है गाइज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर राजस्थान में। दोस्तों सभी जो क्वेश्चन होता है ना सभी को करने में मजा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो दोस्त थोड़ा सा आसान रहता है ना क्वेश्चन उसको करने में मजा आता है। जो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है तो उसको करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये इसमें जो क्वेश्चन है ना सभी को करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आसान लगे या मुश्किल लगे, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। आपको ये सोचकर करना पड़ेगा कि इसमें कुछ खास बात है, तभी तो ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। 5 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है गाइज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व के सबसे बड़ा द्वीप का नाम है। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। 1930 को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि किस टाइम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है। तो मतलब किस टाइम नहीं होगा वहाँ पर, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है। तो कौन सा ताप होगा ऐसा? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों समान होता है। तो इसको ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है और याद करने वाला भी क्वेश्चन है और ये बनाने वाला भी क्वेश्चन है। मतलब न्यूमेरिकल टाइप का भी है तो लेकिन बनाने का समय थोड़ा रहता है परीक्षा में, तो इसलिए -40 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में क्या करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में व्यापार में जो असंतुलन होता है ना तो उसको सही करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गाइज की नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था। तो नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गल्फ स्ट्रीम किस कारण से उत्पन्न होता है। तो गल्फ स्ट्रीम किस कारण से उत्पन्न होता है गाइज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। तो 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है। यानी कि हिंदी के बाद भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला बोली जाती है। तो बांग्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्वेश्चन इसमें टाइप है सभी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के अनुसार अन्य निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था। मतलब राज तरंगिणी जो है ना एक लेखक थे, तो वो लिखे हैं अपने किताब में लिखे हैं कि उनके जो समय में था ना तो निर्वाचन करके कौन सा मतलब कैसा राजा था जो निर्वाचन करके राज्य पर बैठा था। तो कौन था? तो वो था गोपाल। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गाइज की
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे कि हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कम क्वेश्चन पूछा रहता है प्रीवियस ईयर में जीके से, और जीएस से ज़्यादा पूछा गया होगा या करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा गया होगा। ऐसे तो 20 क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, लेकिन कभी कभी कम इधर उधर को भी कर देता है थोड़ा सा। जैसे कुछ समय करंट अफेयर्स का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, तो इसीलिए करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया होगा, तो इसीलिए जीके कम पूछा गया। यानी कि 14 को जीके पूछा गया था, 14 क्वेश्चन जो था आप लोग कर लिए, तो वो वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही गाइज। तो बिल्कुल आप लोगों को अगर वीडियो पूरा देखे होंगे तो आप लोग सही में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दिल से कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो।